हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की वीडियोज मिल जाएंगी, ठीक है। इंश्योरेंस अवेयरनेस की यहाँ पे वीडियोज अवेलेबल है, जो फाइनेंस के लेक्चर हुए थे, ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस के, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिलीजेस द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, दैट इज SEEI 2021-2022 ड्यूरिंग द RPM मीटिंग। RPM मीटिंग क्या है, रिव्यू प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग मीटिंग ऑफ स्टेट एंड स्टेट यूटिलिटीज इन द न्यू दिल्ली। सो बेसिकली यहाँ पे जो रिपोर्ट की बात हो रही है, ये रिपोर्ट स्टेट में कितना आपका जो है प्रोग्रेस हुई है रिगार्डिंग दी एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्लीमेंटेशन, उसके डेटा आपको बताती है, ठीक है। आप क्वेश्चन क्या है, इस रिपोर्ट को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है डेवलप किया है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, इट इज द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और अलायंस फॉर द एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, दैट इज BEE एंड AEEE, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ A and B आर करेक्ट। अब जो आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, साथ में AEEE का हेडक्वार्टर भी आपका कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। और अगर स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें, 2002 में स्टैब्लिश किया गया था BEE को, वेरस AEEE को स्टैब्लिश किया गया था आपका 2008 में, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। साथ में इस रिपोर्ट में और क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो डिस्कस करते हैं। जैसे जो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में जो है स्टेट्स को बांटा गया है, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे फ्रंट रनर कैटेगरी जो थी, इसमें आपका जो स्कोर है स्टेट का वो ग्रेटर देन 60 पॉइंट्स होता है, जिसमें इंक्लूड किया गया है आंध्र प्रदेश को, कर्नाटका, केरला, राजस्थान एंड तेलंगाना को, ठीक है। 5 स्टेट्स यहाँ पे हैं। साथ में अगर अचीवर कैटेगरी की बात करें, जिसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो 50 से लेकर 60 के बीच में होते हैं, जिसमें 4 स्टेट आपके आए हैं, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स की इन द रिस्पेक्टिव स्टेट ग्रुप्स, देन इन दैट केस कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, असम और चंडीगढ़ को यहाँ पे जो है जगह दी गई है। वेरस सबसे ज्यादा जो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया गया है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग या लास्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो वो आपके स्टेट्स हैं तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द 11th एडिशन ऑफ एनुअल इंटीग्रेटेड रेटिंग एंड रैंकिंग विच वाज पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जिसके मिनिस्टर आपके कौन है, इनका नाम है राजकुमार सिंह, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो टॉप इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनी है इंडिया की। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज द अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, इनका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में। साथ में अगर हम CEO की बात करें, इनका नाम क्या है, कंद्रप पटेल, ठीक है। क्या नाम है, कंद्रप पटेल, ठीक है। अगर हम बात करें जो ये आपकी रेटिंग एंड रैंकिंग थी, ठीक है, जो ये रिपोर्ट थी बेसिकली ये किसने डेवलप की है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज डेवलप्ड बाय द मैकिन्से एंड कंपनी, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल फिफ्थ साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया इन 2022 बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो यहाँ पे देखो अथॉरिटी का भी नाम पूछा जा सकता है, कौन सी अथॉरिटी ने इसे रिलीज किया है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब इस जो ये आपकी रिपोर्ट थी, इसके अकॉर्डिंग जो पेरियार टाइगर रिजर्व है, ठीक है, इसने टॉप किया था बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व की लिस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ये लोकेटेड कौन सा स्टेट में है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट इज लोकेटेड इन द केरला। देखो न्यूज आपके करंट अफेयर्स की थी, पर क्वेश्चन जो पूछा गया वो था स्टैटिक का, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन स्टैटिक से रिलेट करके आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अब ये रिपोर्ट को रिलीज किसने किया था, PM नरेंद्र मोदी ने इसे रिलीज किया था, जो मैसूर में, हमने कल ही पढ़ा था कि मैसूर कर्नाटका में इन्होंने जो है एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। बेसिकली जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर प्रोग्राम है उसके 50 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, उसी के उपलक्ष्य में इस रिपोर्ट को भी रिलीज किया गया है। अब यहाँ पे पहला नंबर तो पता है हमें किसका हो गया, पेरियार टाइगर रिजर्व का, ठीक है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है वो है सतपुरा, जो लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट इज योर मंदीपुरा, कर्नाटका, ठीक है। एंड फोर्थ आपका नागरहोल, ये भी आपका कर्नाटका में, ठीक है। इसके साथ साथ बाकी कैटेगरीज की बात करें तो एक्सीलेंट कैटेगरी में 12 टाइगर रिजर्व को रखा गया है, वेरी गुड कैटेगरी में 20 टाइगर रिजर्व, गुड कैटेगरी में 14 टाइगर रिजर्व एंड फेयर कैटेगरी में 5 टाइगर रिजर्व। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और कैटेगरी होती है जिसका नाम होता है पुअर कैटेगरी, ठीक है। इस कैटेगरी में कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं था, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, as per the data presented in the Parliament on 27th March 2023 by the Ministry of Statistics and Program Implementation, जिसके आपके मिनिस्टर कौन है, इनका नाम है राव इंद्रजीत सिंह।
अब इस यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, विच स्टेट हैड द हाईएस्ट यूटिलाइजेशन टू रिलीज द फंड रेशियो ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम दैट इज MPLADS फंड्स इन द फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022-2023 दैट इज फाइनेंशियल ईयर ऑफ 23। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये कौन सा स्टेट है, ये स्टेट है आपका गुजरात। ठीक है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द सेबी हैज मैंडेटेड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड टू प्रोवाइड डायरेक्ट प्लान ऑप्शन टू द इन्वेस्टर, द फ्रेमवर्क फॉर द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विल कम इन इफेक्ट फ्रॉम डैश। सो ये आपका इफेक्ट में कब लाया जाएगा, फ्रॉम द 1 मई 2023। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, दैट इज सेबी का जो ये डायरेक्टिव है या जो आपके यहाँ पे इन्होंने फ्रेमवर्क की बात की है, ये क्यों यहाँ पे जो है इफेक्ट में लाया जाएगा, बिकॉज सेबी का मेन मोटिव क्या है कि जो मिस सेलिंग होती है उसको कम करना। ठीक है, इस डायरेक्टिव की वजह से, इस डायरेक्टिव की मदद से ये इसे कर पाएंगे। ठीक है, साथ में ही जो फी पेमेंट्स होती हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना। ठीक है, तो ये दो मोटिव इनके हैं इसके पीछे लॉन्च करने के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, द टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है और इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है गणेश श्रीनिवासन। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, रिसेंटली इन अप्रैल साइन अ डील वर्थ ₹150 करोड़ विद द विच ऑर्गेनाइजेशन टू एनहांस पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन दिल्ली। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बेसिकली ये डील साइन की गई है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके आपके हेड कौन है, मसत्सुगु असाकावा। ठीक है, अब हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड है आपका मनीला फिलीपींस में। ठीक है, वेरस जो यहाँ पे हमने बताया था टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है गणेश श्रीनिवासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द जापानीज लेंडर जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी GICA हैज पार्टनर्ड विद सिटी बैंक टू प्रोवाइड $125 million फंडिंग टू विच बैंक फॉर ऑन लेंडिंग टू द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, जापान की जो एजेंसी है इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की है इंडसइंड बैंक के साथ। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पे हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में और इसके सीईओ कौन है, सुमंत कटपलिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर दैट इज SICC ऑफ विच इंस्टीट्यूट साइन अ CRS अग्रीमेंट विद एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड टू फोकस ऑन इनोवेशन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा इंस्टीट्यूट का ये स्टार्टअप इंक्यूबेशन है, तो आंसर इज IIT कानपुर। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा IIT कानपुर। ठीक है, वेरएस जो आपका एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ये जो आपकी कंपनी है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये लोकेटेड है आपका कानपुर में। ठीक है, कानपुर के IIT के साथ डील हुई है, कहाँ पे लोकेटेड है, कानपुर इन यूपी। ठीक है, वेरस अगर MD की बात करें, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इसके, इनके नाम है राजेश चौधरी। ठीक है, क्या नाम है, राजेश चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च इट्स कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, इसके चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खरा। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे आपको नोट करना है, ये जो आपकी बुक रिलीज की गई है, ये रिलीज की गई है SBI का, जो SBI को बेसिकली आपके 200 ईयर्स जो है कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 200 ईयर्स कंप्लीट करने के उपलक्ष्य में ऑन ओकेजन ऑफ दिस इन्होंने यहाँ पे ये कॉफी टेबल बुक जो है रिलीज की है। साथ में ही एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा जा सकता है SBI का, तो ये एस्टैब्लिश किया गया था 1955 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज UIDAI ने साइन किया है एक MOU किसके साथ, कौन सी इंस्टीट्यूशन के साथ, डेवलप करने के लिए टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम। तो ये आपका इंस्टीट्यूट है IIT बॉम्बे। ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है, IIT बॉम्बे। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेरस यहाँ पे आप जो UIDAI है इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो ये लोकेटेड कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, वेरस इसके CEO कौन है, इनका नाम क्या है, सौरभ गर्ग। ठीक है, सौरभ गर्ग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेशनल सेफ मदरहुड डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो ये आपको ऑब्जर्व किया जाता है 11 अप्रैल को, जिस दिन आपका बर्थ एनिवर्सरी होती है कस्तूरबा गांधी जी की, जो आपकी गांधी जी की वाइफ थी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द प्रोविजन ऑफ अ ऑनलाइन गेमिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स बिल 2022। सो ये आपका जो प्रोविजन है या बोल सकते हो बैन किसने लगाया है, कौन से स्टेट ने, तो ये लगाया है तमिलनाडु ने। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जिसके मिनिस्टर आपके हैं पीयूष गोयल, इन्होंने लॉन्च किया है 2 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स फॉर डैश आइटम्स विच मार्क द फर्स्ट टेक्निकल रेगुलेशन फ्रॉम इंडिया
फॉर द टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आइटम्स हैं आपके 31 आइटम्स, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जिसमें से आपके 19 जो है वो जियो टेक्सटाइल है, ठीक है, वेरस 12 आपके प्रोडक्टिव टेक्सटाइल है। ये चीज याद रखनी है। साथ में ही जो ये QCOS हैं ये आपके इफेक्ट में कब आएंगे, 180 डेज इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन NCRTC ने इन्होंने इंडिया का पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का नाम जो है रखा है, उसका नाम क्या रखा गया है, रैपिडिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, जो NCRT है ये एक जॉइंट वेंचर है बहुत सारे स्टेट का अलॉन्ग विद द यूनियन गवर्नमेंट। तो ये कौन से स्टेट्स हैं, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ये सारे ही इसमें जो स्टेट्स हैं वो इसके बेसिकली इट्स अ जॉइंट वेंचर ऑफ दीज 4 स्टेट्स एंड यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। इसके साथ साथ नोट करना है दैट इज जो रैपिडिक्स है इसे डिजाइन किया गया है फॉर द स्पीड ऑफ 182 किलोमीटर पर आवर, और ये कनेक्ट करेगा दिल्ली विद द NCR इंक्लूडिंग द मेरठ, अलवर एंड पानीपत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली इन अप्रैल द मोरेना गजक रिसीव द GI टैग इन अ फूड कैटेगरी। द मोरेना गजक इज फेमस इन विच स्टेट, या कौन से स्टेट का ये प्रोडक्ट है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ मध्य प्रदेश। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे अदर GI टैग्स भी दिए गए हैं, कौन कौन से हैं, जैसे गोंद पेंटिंग, सरबती वीट, ग्वालियर हैंडमेड कारपेट, भेदाघाट स्टोन क्राफ्ट, ठीक है, वर्थ आयरन क्राफ्ट्स जिसे डिंडोरी भी बोलते हैं, एंड वरस सियोनी हैंडलूम साड़ीज एंड फैब्रिक्स। इसके साथ साथ उज्जैन बटिक प्रिंट। तो ये सारे जो आपके प्रोडक्ट्स हैं इनको भी यहाँ पे GI टैग दिया गया है अलॉन्ग विद द मोरेना गजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड कंडक्टेड अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच, ठीक है। तो जो ये एक्सरसाइज कवच है ये पहले तो कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो एक आपकी होगी इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, और साथ में ही जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड है, ठीक है, ये भी यहाँ पे शामिल थी। तो ये 4 फोर्सेस ने मिलके यहाँ पे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया था, ठीक है। अब आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एंड निकोबार कमांड, ठीक है। इन्होंने कंडक्ट की थी, ये कब से कब तक कंडक्ट की गई थी, तो 23 फरवरी से आपकी जो है कंडक्ट हुई थी टिल द 7th of April। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द पर्सनालिटी हु अनवील्स डिजिटल वर्जन ऑफ employability skills curriculum for students enroll in ITIs as the future skill forum in New Delhi, Delhi। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे लॉन्च किया था हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिनका नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रिलीज बाय द वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंडिया रैंक डैश इन द लिस्ट वाइल वेनेजुला रैंक फर्स्ट इन द लिस्ट। सो यहाँ पे पहला नंबर किसका था, कौन सी देश का, वेनेजुला का, वेरस इंडिया की जो रैंक थी वो थी आपकी 77th रैंक, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट देश जिनका जो आपकी रैंकिंग पूछी जा सकती है, तो जैसे यूएस है, यूएस की रैंकिंग 55 है, ये पूछी जा सकती है, यूके 65 है, ठीक है, जापान 135, वेरस अगर सेकंड नंबर पे हम यहाँ बात करें, पहला वेनेजुला, सेकंड आपका है पापू न्यू गिनिया, और थर्ड नंबर पे है अफगानिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आरबीआई ने रिलीज किया है फ्रेमवर्क फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ अ ग्रीन डिपॉजिट फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज टू प्रमोट एंड डेवलप द ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम इन इंडिया। द फ्रेमवर्क विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम डैश। सो ये जो फ्रेमवर्क है आपका, ठीक है, फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ अ ग्रीन डिपॉजिट एंड रेगुलेटेड एंटिटीज, इसे काम में लाया जाएगा, इसे इफेक्ट में लाया जाएगा फ्रॉम द 1 जून 2023 से, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। Now next question is, according to the provisional statistics released by the General Insurance Council, जिसके आपके हेड कौन है, निर्मला सीतारमन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इंडिया की जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है इन्होंने रिकॉर्ड किया है -% ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2023 ओवर अ प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर से कंपैरिजन किया जाए तो इन्होंने जो है ग्रोथ की है 16.4% की, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द IRDAI, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, कौन सी 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो है इन्होंने मिलके यहाँ पे 803 बेसिस पॉइंट जो है 5 साल में गंवाए हैं, लॉस्ट की है, ठीक है। तो कौन सी ये आपकी कंपनीज है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, नेक्स्ट ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, एंड फोर्थ इज नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। अब IRDAI के आपके जो चेयरमैन है, ठीक है, वो कौन है, इनका नाम क्या है, देबशीष पांडा, ठीक है। क्या नाम है इनका, देबशीष पांडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
cuts the India's growth forecast for financial year 2024 to -% in its biannual World Economic Outlook 2023 report. So एक तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, एक तो ये बन गया है कि कितना यहाँ पे फोरकास्ट था, ठीक है, मतलब जीडीपी कितना इन्होंने प्रोजेक्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। साथ में एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है 2023 की, ये कौन रिलीज करता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो दो आपके क्वेश्चन इसमें कवर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे कितना परसेंट जो है प्रोजेक्ट की गई है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 5.9% यहाँ पे प्रोजेक्ट की गई है। वेयरएज अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें, ठीक है, फाइनेंशियल 2025 की, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट की गई है 6.3%, ये चीज़ याद रखनी है। वेयरएज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अगर बात करें, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका वॉशिंगटन में, ठीक है। वेयरएज इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम क्या है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द BHEL लेड कंसोर्टियम बैक्स रुपीज डैश ऑर्डर टू सप्लाई अ 80 स्लीपर क्लास वंदे भारत ट्रेन टू इंडियन रेलवेज ओवर अ 6 ईयर पीरियड, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कितने अमाउंट जो है उसका यहाँ पे कितने फंड का जो है डील साइन किया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका इट इज 9600 करोड़, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ जो ये कंसोर्टियम है आपका BHEL का, ठीक है, ये किसके बेसिकली इसमें दो आपकी कंपनीज है, एक BHEL हो गई, दूसरा आपका हो गया टीटागर्ग वैगन लिमिटेड, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। कितने का फंड यहाँ पे रेस किया गया है, तो कितने की डील हुई है, तो रुपीज 9600 की। वेयरएज कंसोर्टियम में कौन इन्वॉल्व है, BHEL एंड टीटागर्ग वैगन लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट साइन एन MOU विद वेपन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग एस्टैब्लिशमेंट R&D विंग ऑफ द इंडियन नेवी फॉर डेवलपिंग सिक्योर मरीन कम्युनिकेशन यूजिंग अ क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। कौन सा इंस्टीट्यूट है, ऑप्शन नंबर डी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। और ये जो MOU साइन किया है, ये 5 ईयर्स के लिए MOU साइन किया गया है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द यूनिफाइड पोर्टल ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स which will help in reducing the time taken by the pharma industry to get the trade license। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये कौन सी मिनिस्ट्री है, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे इसे लॉन्च किसने किया था इस पोर्टल को, जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है आपके, ठीक है, इनका नाम क्या है, संजय मल्होत्रा। क्या नाम है इनका, संजय मल्होत्रा, ठीक है, इन्होंने इसे लॉन्च किया था इस पोर्टल को। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, Dash, the former chairman of Mahindra and Mahindra Group, recently in April passed away and was also named as India's oldest billionaire in Forbes World's Billionaire List 2023। So आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इनका नाम क्या है, केशव महिंद्रा, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और ये 12 जो अप्रैल था उनको इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु co-authored the book titled The Great Bank Robbery, NPAs, Scams and Future of Regulations। So आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस बुक को लिखा है पताभी राम ने और अलॉन्ग विद दी सभ्यसाची देश, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब यहाँ पे इन्होंने जो है 11 स्कैम्स जो इंडिया में हुए हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस से लेके, तो उन सबको यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है, उनको फीचर्स किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट या बोल सकते हो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो कब मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है, 12 अप्रैल को। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ साथ आपको नोट करना है कि पहला जो फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट था वो आपका कब रिलीज किया गया था, 1961 में, 12 अप्रैल 1961 में। और इसको कैरिड आउट किसने किया था, रशियन कॉमोनॉट यूरी गरगिन, जो आपके सिटीजन थे सोवियत यूनियन के, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। इन्होंने रिसेंटली इन्हें जो है आपका मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का जो है स्टेटस दिया गया है द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, करंट मैनेजिंग डायरेक्टर SECI के कौन है, तो इनका नाम है सुमन शर्मा, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब जो आपका SECI है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी, तो ये चीज़ याद रखना है। साथ में ही ये इकलौती CPSU है जिसे जो बेसिकली डेडिकेटेड है सोलर एनर्जी सेक्टर को, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंडक्टेड द ट्रायल रन ऑफ इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन अंडर द रिवर बेड हुगली। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, कौन सी रिवर बेड, कौन सी रिवर के रिवर बेड पे जो है ये आपका ट्रायल रन किया गया था, तो हुगली रिवर इन कोलकाता वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये चीज़ आपको पूछी जा सकती है। इसके साथ साथ नोट करना है
जो अंडर वाटर टनल है जो कनेक्ट करेगी आपकी कोलकाता एंड हार्वर्ड मेट्रो स्टेशन को, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, किसे कनेक्ट करेगी, कोलकाता एंड हार्वर्ड मेट्रो स्टेशन को, ठीक है। साथ में ही ये जो है जब ये बन जाएगा या बोल सकते हो जब ये इफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है, अभी तो ट्रायल रन चल रहा है, जब इफेक्ट में आ जाएगा तो ये डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, which drone startup company has became India's first company to receive agri drone subsidy for agriculture drones? तो इनमें से कौन सी स्टार्टअप कंपनी है आपकी ड्रोन स्टार्टअप कंपनी? तो आंसर आपका हो जाएगा गरुड़ा एरोस्पेस, ठीक है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी गरुड़ा एरोस्पेस, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है, ये लोकेटेड है चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। ये चीज याद रखना है। अगर हम सीईओ की बात करें, इनका नाम क्या है? अग्निश्वर जयप्रकाश। क्या नाम है? अग्निश्वर जयप्रकाश, ठीक है, ये चीज नोट करनी है। साथ में ही यहाँ पे बेसिकली जो गरुड़ा एरोस्पेस है, इन्होंने अभी अपने 8 जो इनके किसान ड्रोन थे, ठीक है, गरुड़ा किसान ड्रोन, वो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये चीज याद रखनी है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज पर द 6th एडिशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023, इंडिया रैंक डैश विद द मोस्ट एआई इन्वेस्टमेंट इन 2023, विच इज योर 3.24 बिलियन यूएस डॉलर बाय डैश टॉप सी लिस्ट। सो कौन सी कंट्री ने यहाँ पे टॉप किया है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इंडिया की जो रैंक है, इंडिया की रैंक है 5th रैंक, और यहाँ पे टॉप किया है यूएसए ने, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 5th एंड यूएसए। तो सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे आपका चाइना, थर्ड इज योर यूके एंड फोर्थ इज योर इजराइल, ठीक है। 5th कौन है? इंडिया है, और 6th आपका हो जाता है साउथ कोरिया। ये चीज याद रखनी है। अब ये रिपोर्ट जो है कौन सा एडिशन था? 6th एडिशन था। पूछा जा सकता है किसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो आपके ह्यूमन सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसने, ठीक है। इसके साथ साथ नोट करना है, जो इंडियन एआई स्टार्टअप थे, ठीक है, जो आपका चेन्नई बेस्ड कंजर्वेशनल एआई स्टार्टअप है, जिसका नाम क्या है? यूनिफोर, इन्होंने रेस किए हैं यहाँ पे 400 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। और इसकी वैल्यूएशन कितनी है? इन दी लास्ट, अगर लास्ट ईयर की बात करें तो इसकी वैल्यूएशन आपकी थी 2.5 बिलियन यूएस डॉलर की, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नोट करना है, हाईएस्ट एआई स्किल पेनिट्रेशन रेट्स जो 2022 के थे, उसमें यहाँ पे टॉप किया है किसने? इंडिया ने, 3.2 जो स्कोर था। नेक्स्ट नंबर पे था आपका यूनाइटेड स्टेट्स 2.2 और जर्मनी 1.7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेबी ने रिसेंटली अनवील किया है इनका न्यू लोगो ऑन ओकेजन ऑफ 35th फाउंडेशन डे। अब सेबी को स्टैब्लिश कब किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 12 अप्रैल 1988 को जो है सेबी को स्टैब्लिश किया गया था, और इसके अभी चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है मिदाबी पुरी बुज, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू लोगो सेबी का कुछ ऐसा दिखता है और पुराना ऐसा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द बैंक दैट साइन अ मास्टर इंटर बैंक क्रेडिट अग्रीमेंट विद एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ कौन सी यहाँ पे बैंक है जिन्होंने साइन किया है मास्टर इंटर बैंक क्रेडिट अग्रीमेंट फॉर दी 300 मिलियन यूएस डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस बैंक का नाम क्या है? इट इज दी एचडीएफसी बैंक, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एचडीएफसी बैंक, जिसके आपके एमडी सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डैश एंड एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद मौसनदम एक्सचेंज, जो आपका ओमान का एक्सचेंज है, लॉन्च द क्रॉस बॉर्डर इनवर्ट बिल पेमेंट सर्विसेज फॉर इंडियन बेस्ड इन ओमान। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कौन सा ये बैंक है? इट इज द कैनरा बैंक, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब जो कैनरा बैंक है, ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है इंडिया का जिसने इस टाइप की सर्विसेज जो है वो ऑफर की है, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट अपडेट Global Trends and Prospects April 2023 report by the UNCTAD, India's economic growth is projected to decline by to -% in financial year 2023. So आंसर यहाँ पे आपका क्या है? That is 6%. यहाँ पे डिक्लाइन किया है 6%, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की जो ग्रोथ थी यहाँ पे, वो कितनी थी? फाइनेंशियल ईयर 2022 की ये ग्रोथ आपकी थी 6.6% की, ठीक है। इसके साथ साथ नोट करना है यहाँ पे जो UNCTAD है, इसका आपका सेक्रेटरी जनरल कौन है? इनका नाम क्या है? रेबिका ग्रिन्सपेन, ठीक है। क्या नाम है? रेबिका ग्रिन्सपेन। हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपका है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज पर द डेटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियाज एक्सपोर्ट इंक्रीज to -% to a record of 447 billion US dollar in financial year 2022, while import increased to 16.5% to 714 बिलियन US डॉलर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज यहाँ पे इंक्रीज हुआ है आपका
जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है कितना 6% से। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2022 का जो एक्सपोर्ट था वो कितना था 442 बिलियन यूएस डॉलर, और इंपोर्ट की बात करें तो इट इज 613 बिलियन US dollar. Now next question is RBI approve reappointment of Sanjay Agarwal as MD and CEO of which bank for the 3 years? So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका जयपुर राजस्थान में है। अब इनके साथ साथ संजय अग्रवाल के साथ साथ यहाँ पे एक और रीअपॉइंटमेंट की गई है, किसके? उत्तम तिब्रेवाल की। ठीक है, क्या नाम है इनका? उत्तम त्रिब्रेवाल। ठीक है, जो होल टाइम मेंबर यहाँ पे जो है रीअपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर लॉगिंग इनटू इट्स मोबाइल बैंकिंग एप्स? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज द सिटी यूनियन बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? सिटी यूनियन बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है इन दी कुंभकोणम। ठीक है, और सीईओ की बात करें अगर इसके, तो इनका नाम है एन कमाकोड़ी। क्या नाम है इनका? एन कमाकोड़ी। और यहाँ पे जो ये बात की जा रही है, इंडिया का फर्स्ट वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो इन्होंने जो है रिसेंटली लॉन्च किया है, ये बनाया किसने है? तो इसे बनाया है केज एंड सिक्योर वॉइस प्राइवेट लिमिटेड, जो आपकी चेन्नई बेस्ड कंपनी है, इन दी गाइडेंस अलॉन्ग अंडर द गाइडेंस ऑफ 5G यूज केस लैब, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज IDRBT. Now next question is which of the following asset management company launched the scheme for large, mid and small cap segment? तो इसे लॉन्च किया है HDFC म्यूचुअल फंड ने। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, जिसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है नवनीत मुनोत। क्या नाम है इनका? नवनीत मुनोत। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से इन्होंने जो है आपके ये लॉन्च किए हैं स्कीम? पहला आपका है HDFC S&P BSE 500 इंडेक्स फंड, दूसरा है HDFC निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, एंड तीसरा आपका है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।